So here NCERT class 8 exercise 6.4 question number 9 we are here to solve. Okay, sit please. So here is given there are 500 children are there. Okay, that is given there are 500 children in a school and therefore for a PT drill they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns that is given. So actually you have to keep in your mind that is given. So in a school how many students are there altogether? 500. So here is given suppose that and they are standing for PT drill. So suppose that in a school there is a PT drill is going to be conducted. ठीक है, ये PT drill हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कि PT drill हम कर रहे हैं, ठीक है. And they said that all together they have 500 students. कितने स्टूडेंट है? 500. So here will be and they all are standing in this way that the number of column will be equal to the number of rows, right? So maybe possibility ये है कि हम इस तरह से खड़े हो सकते हैं कि like this one. Okay, maybe as a number of students will be there, suppose that कि इस तरह से बच्चे जो है खड़े होंगे रो में या कॉलम बना के, right? This way they are supposed to stand there. कोई प्रॉब्लम नहीं. Here will be they will stand like that. Okay. Here you can write no problem. Just a minute. Okay. And मतलब ये है कि जितने कॉलम होंगे उतने ही मात्रा में उसके रो, यानी जितने हमने कॉलम बनाए उतने ही रो है. और ये सभी स्टूडेंट्स दे आर स्टैंडिंग टुवर्ड्स जस्ट अ पीटी ड्रिल, दे आर रेडी फॉर दैट पीटी स्टेप्स एंड टुवर्ड्स दैट सो मेनी. तो उसमें करा, लेकिन एक कंसेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर, यानी इस तरीके से उसको खड़ा होना है कि द नंबर ऑफ रोज, यानी जितने भी नंबर ऑफ रो होंगे दैट इज इक्वल, इट्स गिवन इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. यानी जितने कॉलम हमने बनाए, ये कॉलम मैंने जितना बनाया वो इक्वल होगा किसके? नंबर ऑफ रोज के. ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ रोज इज गिवन एंड दैट विल बी इक्वल टू दैट. अगर हम मान लीजिए कि 25 स्टूडेंट को हम अगर खड़ा करना चाहेंगे तो क्या होगा? 5 हम लाइन बना देंगे, ठीक है, ऐसे करके. और सभी लाइन में हम क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 स्टूडेंट को इसी तरह सब में हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, है कि नहीं? तो इसमें भी हम देखिए, जैसे देखिए इस तरह से अगर हम इस तरह से बैठा दें तो आप देख सकते हैं कि जैसे 5 ठो हमने कॉलम बनाया और 5 ठो हमने रो बनाया और सभी में इक्वली स्टूडेंट्स है. इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है. तो इस तरह से हम 25 को तो आसानी से कर लेंगे. लेकिन यहाँ कहता है कि 500 स्टूडेंट है, यानी ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? ऑल टुगेदर 500 स्टूडेंट्स आर देयर. ठीक है, और इस सारे स्टूडेंट को हमको इसी तरह से, जिस तरह से हमने बताया ये 25 को लेकर के एग्जांपल दिया, उसी तरह से हमको खड़ा करना है. तो हमको ये पता करना है that if we are going to make equally row and column and they will stand, then how many students will be left? तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे पास बाकी रह जाएंगे, इक्वली रो और कॉलम में नहीं हो सकते. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि दिए हुआ है कि इक्वली रो है, इक्वली कॉलम है, तो इसको आसान तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन राइट लाइक हियर राइट नाउ दैट how many number of column will be there, how many number of row will be there. तो उसको हमको निकालना है. इसके लिए लिख सकते हैं कि we can solve here now by taking this one. We can write here कि let the, okay, we can write here let the number of rows, okay, be x. According to question, number of rows is x, the number of column will be also x, right? So the number of column will be, so the number, okay, may I read this? Okay, maybe the number of column b x, ये भी x हो जाएगा. और जब दोनों भी इक्वली है तो ऑल टुगेदर 500 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी ऑक्युपाइड दैट स्पेस. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट हियर क्योंकि क्या बोला था? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम और ऑल टुगेदर हमारे पास 500 स्टूडेंट इसमें आ जाना चाहिए. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? We can multiply these two. The x into x will be x square. That will be equal to 500. No problem. Now, if ऐसा है कि अगर हम इधर भी स्क्वायर है, इधर कुछ भी नहीं है, तो
अगर हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं यहाँ पे, तो दूसरी ओर हमारा इसमें क्या होगा, रूट आ जाएगा। इसका एक तरीका ऐसे भी है, दूसरी तरीका ये है कि हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। कि कैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको स्क्वायर को अगर हटाएंगे, हम लोग पढ़े थे पहले भी और इसको जान लेंगे कि अगर स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट में 500। तो रूट में 500 का मतलब ये हुआ दैट वी हैव टू फाइंड नाउ a square root of 500, राइट। तो व्हेन यू विल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 500 देन आप उसमें देखोगे कि क्या आएगा। तो इसको 500 का स्क्वायर रूट निकालने का एक आसान तरीका मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये देखिए, look at this. So 500 there and their square root we have to find. So you will find out in this way. Long division method is there. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दाईं ओर से हम पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 500 हमने जो लिखा 5500, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक पेयर बना देंगे, ठीक है। लेकिन 5 का तो कोई पेयर नहीं है, तो हम उसमें किससे डिवाइड करेंगे, 2 से देंगे, क्योंकि जितना 1 जा से हम डिवाइड करते हैं उतना ही 1 जा हम लिखते हैं। तो 2 2 जा हमने लिखा 4, ये आया कितना, 5 - 4 इट विल बी 1 मोर 2 यू विल राइट हियर, इट विल बी 4। अगर आप डिवीजन का फॉर्मूला यानी क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट निकालना अगर आता है अच्छे से, तो यू कैन कम टू नो एवरीथिंग। नाउ 1 पेयर यू विल राइट देयर, नाउ 100 लिखेंगे। नाउ इन दिस व्हाट हैपन कि जब कहेगा कि हमको उस टर्म में लिखने के लिए कितना ऐड करना है, तो ध्यान रखिए जितना भी ये हमारे पास रिमाइंडर है उससे एक ज्यादा वाला आना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कि ये 4 है, अगर हम 3 1 जा लगाएंगे तो 3 3 जा कितना हो जाना चाहिए, 3 से देंगे तो 3 3 जा 9, 4 3 12, ये ज्यादा है। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि जब हमको कहेगा कि हमें और कितना स्टूडेंट चाहिए ताकि इक्वली हम रो एंड कॉलम में बच्चे को स्टेबल कर सके, लेकिन जब रहे कि कितने बच्चों को हम उसमें से निकाल सके, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा नहीं बल्कि इससे कम वाला यानी इसको 2 1 जा ही हम देंगे यहाँ पे। तो 2 से देंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, करेक्ट। नाउ यू विल सबट्रैक्ट, तो 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6, और ये बच गया हमारा 9, 9 में से 8 गया 1, 16। तो ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस इक्वेशन में से यानी उस नंबर 500 में से अगर 16 स्टूडेंट्स को अगर हम हटा लेंगे, तो हमारे पास जो भी नंबर ऑफ कॉलम और रोज होगा वो इक्वली हम बच्चे को स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा निकालने के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि 22 रूट 16 हमारे पास आ जाएगा, यानी इसका रूट 16 नहीं आएगा इसमें। अब जब आप देखिएगा तो चूंकि रूट 16 नहीं आएगा, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि इसको हम फैक्टराइज करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जब फैक्टराइज करिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब हम इसका स्क्वायर रूट या फैक्टराइज करेंगे तो उसी स्थिति में ऐसा होगा कि हमारे पास जो है 16 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस रो एंड कॉलम से बाहर रह सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, सो है ना, 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट व्हेन वी मेड इक्वली रो एंड कॉलम। तो आपका आंसर यही हो जाएगा कि 16 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे हमारे इस रो एंड कॉलम में जो हमारे पास बच जाएगा। ओके, नाउ यू प्लीज लुक एट दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, ये यहाँ पे 500 है, दिस इज 500 हियर, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। ओके, बाय।